अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू ने अपने पाक कलाम सूरह बनी इसराइल 15वां पारा आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। और हमने नाजिल फरमाया कुरान पाक में, यह हमने कुरान पाक में नाजिल की है शिफ़ा और रहमत। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, किसके लिए? लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा, और ज़ालिमों को सिवाय नुकसान के इससे कुछ हासिल नहीं होता। यहाँ दो तीन चीज़ें बड़ी समझने की हैं। पहली बात तो यह है कि कुरान पाक यकबारगी नाजिल नहीं हुआ, बल्कि शब क़दर में आसमान दुनिया की तरफ इसका नुज़ूल हुआ, और फिर 23 साल के अरसे में 13 साल हुजूर की मक्की ज़िंदगी और फिर 10 साल नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी ज़िंदगी में बतदरीज मुख्तलिफ़ मौक़े पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। इसमें यह बात भी हमें समझनी चाहिए कि पूरे कुरान पाक में अहकामात ही नहीं हैं, बल्कि गुज़श्ता उम्मतों के वाक़यात भी हैं, आइंदा की ख़बरें भी हैं, और कम व बेश 500 आयात हैं जिनका ताल्लुक़ अहकामात के साथ है। बाकी गुज़श्ता उम्मतों के क़सस व वाक़यात हैं, और उनका भी मकसद ये बयान फरमाया गया लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, कि ये वाक़यात फ़कत क़िस्से कहानियाँ नहीं है कि जिन्हें तुम पढ़ लो, बल्कि इससे मकसूद ये है कि इनसे तुम इबरत हासिल करो कि गुज़श्ता उम्मतें कम तोलने की वजह से अज़ाब में गिरफ़्तार हुई, फ़हाशी की वजह से अज़ाब में गिरफ़्तार हुई, लोगों को तकालीफ़ देने की वजह से अज़ाब में गिरफ़्तार हुई। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इन अमाल में पड़ जाओ, पढ़ोगे तो अल्लाह की नाराज़ी तुम्हारा जो है वो अल्लाह की नाराज़गी की वजह से तुम पर अज़ाब आ सकता है। तो यूँ इन वाक़यात को पढ़ने के बाद और अहकामात को पढ़ने के बाद हमें कुरान पाक पर अमल का हुक्म दिया गया। इस आयत मुबारक जो मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दो बातें ज़िक्र फरमाई। पहली बात फरमाई कि कुरान पाक जो हमने नाजिल किया इसमें शिफा है और रहमत है। रहमत तो कुरान पाक के ज़ाहिर है कि ऐसी रहमतें बरकतें कि कुरान पाक का नुज़ूल भी रहमत, जिस ज़ात पे कुरान नाजिल हुआ वो ज़ात सरापर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और जिस उम्मत पर कुरान नाजिल हुआ वो अल्लाह की तरफ से रहमत की हुई उम्मत मुबारका है। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर अल्लाह ने बड़ी रहमतें फरमाई हैं, यानी नेकियों के सवाब बढ़ाने के एतबार से, हुजूर की तरफ शरफ़ और निस्बत के एतबार से, हर तरह से। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक को रमज़ान के महीने में नाजिल फरमाया गया। तमाम इस्लामी महीनों में एक माह रमज़ान है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया, और वो भी कुरान पाक के साथ शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी जिस महीने को कुरान से निस्बत हो गई अल्लाह ने उस महीने का नाम कुरान पाक में ज़िक्र फरमा दिया। जिस रात कुरान नाजिल हुआ उस रात को अल्लाह ने लैलतुल क़द्र बना दिया। तो ये अज़मत वाली और निस्बत वाली शय वो होती है कि आम तौर पर किसी चीज़ में बरकत ना हो, लेकिन उसको आप क़ुव्वत देना चाहते हैं, किसी शय की तरफ इजाफत कर दीजिए। जब निस्बत अच्छी हो जाएगी, जिससे मंसूब आप करेंगे, निस्बत अच्छी है तो जिसे निस्बत दी गई है वो चीज़ भी बुलंद हो जाएगी। जैसे जुमे का दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की वजह से बरकत वाला हो गया। इसी तरह सारी रातें अल्लाह ताला के, जिस रात कुरान नाजिल हुआ अल्लाह ने उस रात को बाबरकत और क़द्र वाली रात करार दे दिया। इस तरह मेराज, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए तो वह रात मेराज हो गई और वह उरूज वाली रात हो गई। इसी तरह जिस रात हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ़ फरमा हुए, जलवा अफरोज़ हुए, उस रात को भी बरकत वाला करार दिया गया, क्योंकि कुरान आया तो वह रात बरकत वाली। जो साहिब कुरान तशरीफ़ लाए तो दायरे के वह रात उससे भी ज़्यादा बरकत वाली।